नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऋतु यादव में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीवन में हम जो भोग रहे हैं, हमें जो इतना सुख मिल रहा है और इतना जो कष्ट मिल रहा है, उसका कारण क्या है, उसका जिम्मेदार कौन था। तो बात यह है कि जीवन में हम जो भोग रहे होते हैं, उसका जिम्मेदार हम स्वयं ही होते हैं, यानी हम खुद ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। सभी जीव यहाँ अपने ही जन्म जन्मांतर के संचित कर्म फलों को भोग रहा है। कर्म फल बड़ा दुर्जय है, यह जीव के शरीर छोड़ने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। यह कर्म फल उसका जन्म जन्मांतर तक पीछा करता रहता है और यह तब तक पीछा करता है जब तक जीव उसे भोग नहीं लेता। इसलिए जब आप जीवन में लगातार दुख और असफलता झेल रहे होते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आप गलत हैं या आप बुरे हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके पूर्व जन्मों के कर्मफल इस समय प्रकट होकर आपसे अपना हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको दो छोटी छोटी कहानियां सुनाती हूँ। पहली घटना महाभारत से है। भीष्म जब बाढ़ की सैया पर लेटे हुए थे, तब भगवान कृष्ण वहाँ आए। भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया जो मुझे इस तरह बाढ़ के सैया पर लेटे लेटे मृत्यु की प्रतीक्षा करने का भयानक फल भोगना पड़ रहा है। मेरे जानते हुए तो मैंने इस जन्म में किसी जीव को ऐसा कष्ट नहीं दिया, फिर मुझे ऐसा बुरा फल क्यों भोगना पड़ रहा है? ये कैसा आपका न्याय है प्रभु, आप मुझे बताएं, मुझे इतना भयानक कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा, ईश्वर अपनी ओर से कभी भी किसी जीव को कष्ट नहीं देते हैं। हर जीव अपने ही कर्म फल को भोगता रहता है। कभी वो अच्छा भोगता है तो कभी वो बुरा भोगता है, लेकिन भोगता वो अपने ही कर्म फल के हिस्से को ही है। किसी भी जीव की मृत्यु के साथ केवल शरीर का अंत होता है, उसके कर्म फल का अंत नहीं होता है। कर्म फल जीव का जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा, आप केवल इस जन्म को देख रहे हैं, इस जन्म के कर्म फल को देख रहे हैं, पर विधाता आपके अनेकों पूर्व जन्मों के कर्म फल को देख रहा है। विधाता के लिए आप केवल एक आत्मा है, शरीर तो नश्वर है, एक समय के बाद यह नष्ट हो जाता है, पर ये कर्म फल शरीर के मारे जाने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। आपने कई जन्म पहले शक्ति के घमंड में चूर होकर एक सर्प को हाथ से पकड़कर घुमाते हुए दूर फेंक दिया था, और वो सर्प दूर जाकर कांटों से भरी एक झाड़ी पर गिरा था, जहाँ वो कई दिनों ऐसे ही तड़पता रहा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। हे भीष्म, ये कर्मफल अति दुर्जय है। इससे जीव तो क्या, इससे मैं भी मुक्त नहीं हूँ, क्योंकि मैं सदैव धर्म की स्थापना करता हूँ, इसलिए मैं भी इस नियम के विरुद्ध नहीं जाता हूँ। दूसरी घटना जुड़ी है माता गायत्री के मंत्र को जन जन तक पहुँचाने वाले गुरु श्री राम शर्मा आचार्य से। अब यहाँ जो मैं बता रही हूँ, उसको श्री राम शर्मा आचार्य जी ने स्वयं अपनी अखंड ज्योत पत्रिका में बताया था। एक बार गुरुदेव के पास एक डॉक्टर और उसका किशोर बेटा आया। वे दोनों आकर उनके पास रोने लगे। गुरुदेव ने उनसे रोने का कारण पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि उनकी एक बेटी है, लेकिन वो अपाहिज है, उसके शरीर का दायां भाग काम नहीं करता है। उसने उसका बहुत इलाज कराया, मगर वो ठीक नहीं हुई। उसने बताया कि ऐसे में तो उस लड़की का जीवन नर्क से भी बदतर हो गया है, क्योंकि आज मैं हूँ तो उसका काम चल भी रहा है, आगे उसका क्या होगा? उसके कारण हम सब बहुत दुखी रहते हैं। उसने गुरुदेव से कहा कि यदि वो ठीक नहीं हो सकती है तो उसे मृत्यु ही हो जाए, कम से कम उसे इस भोग से छुटकारा तो मिल जाएगा। लड़के ने भी गुरुदेव से कहा कि वो अपनी बहन का दुख देखकर आधा बीमार हो गया है, इसलिए यदि वो ठीक नहीं हो सकती तो ऐसा कुछ कीजिए कि उसे इस शरीर से छुटकारा मिल जाए। गुरुदेव ने ध्यान लगाया, उन्होंने उनके भोग के कारण का पता लगाया। गुरुदेव पहुँचे हुए सिद्ध मानव थे, उन्हें माता के द्वारा उन सभी के पूर्व जन्मों की जानकारी हो गई थी। गुरुदेव ने उन बाप बेटों से कहा, सुनो, मैं तुम दोनों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार एक जमींदार और उसके लड़के ने अपने पास के एक लठैत को किसान के पास बकाया पैसे मांगने के लिए भेजा। वो लठैत किसान के पास गया, किसान के पास पैसे नहीं थे। इधर लठैत अपने मालिक जमींदार की पहुंच और अपने बलिष्ठ शरीर के घमंड से सराबोर था। उसने किसान की जमकर पिटाई कर दी। उसने निर्दोष किसान को इतना मारा कि उस किसान का दायां हाथ और दायां पैर बेकार हो गया। उस किसान का आगे का संपूर्ण जीवन बर्बाद हो गया। डॉक्टर ने गुरुदेव से कहा कि इस कहानी का मुझसे क्या लेना देना है? तब गुरुदेव ने उनसे कहा कि इस कहानी का उसी से लेना देना है, क्योंकि कई जन्म पहले वो डॉक्टर ही जमींदार था और उसका बेटा उस जन्म में भी उसी का बेटा था। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इस जन्म में जिस बेटी को लेकर वो इतना दुखी हो रहा है, वो पूर्व जन्म में वही बेटी उसका वही लठैत था जिसने उस किसान का जीवन बर्बाद कर दिया था। डॉक्टर और उसका बेटा अपने पूर्व जन्म की बातें सुनकर दंग रह गए। तो देखा आपने, ये कर्मफल कितना दुर्जय होता है। शरीर के मारे जाने के बाद भी ये आत्मा का पीछा नहीं छोड़ता है। यही कर्मफल हमारा प्रारब्ध का रूप लेता है। तो इसलिए भी मैं सभी से बारंबार कहती हूँ कि वे बुरे कर्मों से दूर रहें। सभी को अनावश्यक मौज मस्ती, फ्रेंडशिप या खान पान में मांसाहार का प्रयोग करना या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना जैसे बुरे कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि
विधाता उनके कर्मों को न केवल देख रहा है बल्कि सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रहा है। अंत में मैं अपने सभी भाई बहनों के लिए मंगल कामनाएं करती हूँ। उनका शुभ हो, उनके जीवन से संकट दूर हो, उनके अपनों के दुख दूर हो, उनके अपनों से वियोग ना हो। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दुर्गा, जय मां काली।